नमस्कार दोस्तों, हम न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू क्लास का मकसद है कि 25 टू 30 जून यूजीसी नेट एग्जाम होने वाले हैं। कौन से? यूजीसी नेट एग्जाम। इसकी 6 मंथ पहले यानी 6 महीने से बच्चे तैयारी करते हैं और कई सालों से भी तैयारी कर रहे हैं। बट जो ये एग्जाम होने वाला है इसके लिए लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि 2 महीने बच गए हैं और 2 महीने में हम कुछ ऐसा करें जिससे जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, पेपर 2 की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसके 10 यूनिट है। कितने? 10 यूनिट। इन 10 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट। और 1.5 घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो, 2 वीडियो पर डे डालने का कोशिश करेंगे। यानी 1.5 आवर्स 2 वीडियो होगी। 2 इंटू 60 के हिसाब से, 2 इंटू 60 के हिसाब से 120 वीडियो हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करेंगे। कभी 3 वीडियो भी आ सकती है, 4 वीडियो भी आ सकती है। सिलेबस हम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका साथ साथ में रिवीजन भी करवाते चलेंगे। बट आपको कोशिश करना है कि जो भी क्लास में आप वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं, ये ना कि आपने नोटबुक नहीं लिया। क्या किया? नोट बुक नहीं लिया और पेन साथ में नहीं लिए। जो मेन पॉइंट हम क्लियर करते चलेंगे, आपने उसको नोट नहीं किया तो शायद आपको समझने में दिक्कत होगी, अंडरस्टैंड नहीं हो पाओगे। ठीक है, जो यूजीसी नेट है इसको एनटीए करवाती है। कौन करवाता है? एनटीए। ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट को करवाता है। उसी में जेआरएफ होता है। और तीसरा है पीएचडी। ये 3 कैटेगरी के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं। 3 कैटेगरी की जो अप्लाई करोगे आप लोग, इसकी तैयारी करोगे, सबसे ज्यादा रैंक लाने वाला जेआरएफ, उसके बाद यूजीसी नेट, उसके बाद पीएचडी होता है। मैं नहीं बताऊंगा कितना नंबर लाना है। आप नंबर लाने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करें कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में मैं 160 नंबर लेकर आऊं। पॉलिटिकल साइंस में 160 नंबर लेकर आऊं। जो पेपर 1 होगा ना, पेपर 1, उसमें कोशिश करें कि 70 नंबर लेकर आए। और दोनों को मिलाकर 160 प्लस 70 आपका 230 नंबर होते। कितने? 230, 230 नंबर होते हैं। ठीक है, 230 नंबर में आपका 200 नंबर आ जाएंगे। आप इसको अनुमान लेकर चले। ठीक है, आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ सिलेबस के अनुसार, आपने टारगेट के अनुसार चले तो कहीं ना कहीं नंबर कम आने से 1-2 नंबर से जेआरएफ रुक जाता है। फिर आपको पछतावा बहुत होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप जो मिलती है वो जेआरएफ में मिलती है। और जेआरएफ से क्या होगा? आपका क्लियर नहीं होगा, फिर आपको पछतावा होगा। आप जेआरएफ करना चाहते हैं लेकिन यूजीसी नेट में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। पीएचडी एडमिशन में आप सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं। तो जो यूजीसी नेट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के 10 यूनिट हम पढ़ाएंगे और डेली ये क्लास चलेगी। दूसरी चीज ये है कि जो नोटबुक है, आप नोटबुक में नोट करते चलेंगे। जो न्यू क्लास स्टार्ट करने का हमारा टारगेट ये था कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो तैयारी साथ में आप भी करते चले। और ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें जो टीचर होते हैं वही सही बताते हैं, और कुछ चीजें आप भी रिसर्च करने की कोशिश कीजिए और रिसर्च करके आप टॉपिक को देखिए, साथ में नोट करते चलिए। मैं सिलेबस के अनुसार ही चलूंगा, बल्कि अदरवाइज इधर उधर की बातें कम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। एक चीज और रहेगी जो मैं आपको बता दूं, जो पेपर 1 है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इनटू 50 क्वेश्चन होते हैं।
जो कि 100 नंबर का होते हैं। इसी में मैंने आपको 70 नंबर लाने की बात की थी। जो दूसरी क्वेश्चन होती है पेपर 2, वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 200 नंबर का पेपर होंगे। 200 में मैं लाने की आपको बात की थी 160। ठीक है, इसके अनुमान आपको चलना है। जो पेपर 1 पेपर 2 मैंने बता दिया। इसके अंदर आप पूछोगे कि निगेटिव मार्किंग आती है कि नहीं आती, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने जो क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आता है आपको, तो आप उसको क्या करेंगे, तुक्का फिट कर सकते। क्या करेंगे, तुक्का फिट कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करना है। और ये कंप्यूटर सिस्टम होगा, ये नहीं कि आपने गया पेन कॉपी स्टिक लगाना, नहीं, कंप्यूटर सिस्टम होगा। इसी के साथ आप आगे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं मैं कल, तो वो पॉलिटिकल साइंस है ना, जो पॉलिटिकल साइंस, फिर से देख लो, पॉलिटिकल साइंस के 10 जो टॉपिक है, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। इस 10 यूनिट के अंदर, जो यूनिट 10 है, सॉरी, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 10 यूनिट पे होगी। 10 यूनिट में जो टॉपिक होंगे, उन सभी टॉपिक को लेकर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, मैकियावेली, जॉन लॉक्स, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जो विदेशी सब नीति है, जो भारत के संविधान से लेकर भारत की संसद तक, भारत के जो 14 राज्य थे, पुनर्गठन सन 1956 में हुआ था, उसको लेकर हमने अभी तक 28 राज्य है। कई लोगों को ये पता है कि टोटल 29 राज्य है। लेकिन पता होना चाहिए कि 2019 में जो जम्मू कश्मीर था, बार बार इंग्लिश लिख दे रहा हूं, सॉरी, जो जम्मू कश्मीर था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसलिए 28 राज्य हो गए। इसके साथ साथ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सन 1952 से लेके 2026 तक भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रहे, उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, किसके उत्तरदायी कौन प्रधानमंत्री बने। जैसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उत्तराधिकारी जो प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जो कुछ दिन के लिए करवाया प्रधानमंत्री बने थे गुजरीलाल नंदा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उसके कुछ दिन के लिए उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, उनकी उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई बने, 18 महीने चलाए थे। फिर 4 महीने के लिए चौधरी चरण सिंह जी बने। सन 1980 में मध्य वर्गीय चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। सन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इसी के साथ हम जो जिक्र करेंगे, ये पूरी टॉपिक लेकर चलेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहना। कल मिलते हैं 7:30 बजे। जो चैनल का नाम है मैं बता दूं, प्रिंस HIGHER हायर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, बाय।